इस मेरे एक छोटे से चैनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं खुद में बोल रही हूँ, मुझे नर्वसनेस भी है, बट मैं एक्साइटेड भी उतनी ही हूँ क्योंकि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर कुछ नहीं तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, उसमें लव स्टोरी यही है क्योंकि सबको ही पसंद आती है लव स्टोरी, देखो होना भी चाहिए सबको, अपनी-अपनी पसंद होती है, मुझे तो पसंद है लव स्टोरी। तो उस हम ना नाम रख देते हैं उसका, ट्रेन में मिले लड़का-लड़की हमसफ़र बने, ठीक है? ये टाइटल हम अपनी तरफ से रख रहे हैं, ये है नहीं। ट्रेन वाली स्टोरी जैसा कि आप जानते हैं, एक लड़का सफ़र कर रहा होता है ट्रेन में और एक लड़की भीख माँग रही होती है ट्रेन में। वो सबसे भीख माँगती है, तो उस लड़के के पास भी आती है भीख माँगने के लिए कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो लड़का बोलता है, "तुम भीख क्यों माँग रही हो?" तो लड़की बोलती है कि पेट पालने के लिए साहब कुछ तो करना ही पड़ता है, ठीक है? उसके बाद वो जैसे ही मतलब वो दोनों बात वगैरह करते हैं, तो लड़का को लड़की बहुत अच्छी लगती है। देखो यार बात करने में हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई भी हो किसी को भी कोई अच्छा लगा, दोनों को भी दोनों अच्छे लगे होंगे। तो लड़का को कहीं न कहीं लगा होगा ये लड़की कितनी मासूम है, अच्छी है, स्वीट है। एक मासूमियत झलक रही होगी उसके चेहरे से लड़की के। तो लड़का उसको शादी के लिए पूछता है कि हम मतलब मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लड़का बोलता है। तो लड़की बोलती है कि मेरे से कौन शादी करेगा? तो लड़का बोलता है, क्यों मैं करूँगा तुमसे शादी। फिर लड़की थोड़ा-सा वो होती है बट ठीक है, उसने उसने ठीक से बोल दिया होता है, ठीक है, देखते हैं। तो लड़का लेके जाता है, अपने मम्मी-पापा से मिलाता है। तो मम्मी-पापा को भी बोल देते हैं, ठीक है, अगर शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो लड़का कमाओ रहा होता है तो देखो तो करवा देते हैं माँ-बाप शादी। तो लड़का शादी कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर सबसे बड़ी बात ये है गाइस देखो, वो लड़का मिलता है उस लड़की से जो कभी उसको जानता तक नहीं है। वो शादी भी कर लेता है। कभी जानता भी नहीं है, शादी भी कर लेता है और आजकल के रिलेशनशिप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम एक दूसरे को 10 साल से भी जान रहे हैं तो पर शादी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है 3 साल से भी जान रहे हो शादी नहीं करते बिकॉज फैमिली नहीं मानती, ये नहीं मानता ये वो जनरेशन तो देखो बोलने वाली बात है। परंतु उस लड़के ने देखो रेलवे स्टेशन पे सिर्फ उस लड़की को देखा, उसे सीधा शादी के लिए अप्रोच कर दिया, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये तो स्टोरी इतनी छोटी सी थी, खत्म ही हो गई थी। और दूसरा है कि एक रेलवे वाला आपने और कहानी सुनी होगी जिसमें एक लड़का होता है जो एक लड़की की डिलीवरी करवाता है, मतलब औरत की, उसमें बच्चा और माँ दोनों को सेफ कर देता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो गाइस, देखो ये होता है कि इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। इंसानियत नहीं होगी तो इंसान कुछ नहीं होगा। अगर उस टाइम भी एक औरत ये सोचती है कि नहीं मेरे को तो फीमेल ही चाहिए, तो फिर तो शायद वो बचते भी नहीं और उसके घर उसका जो पति था वो भी बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी रेलवे स्टेशन पे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में या अस्पताल जाने में 15 से 20 मिनट में मान के चलते हो कि लगेगा ही लगेगा। इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए, हम सब में होती है। पर इंसानियत का कोई इंसान अगर गलत फ़ायदा उठाता है तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंसानियत करो, आप भी हो मैं भी हो, इंसानियत मतलब निभाओ, पर आपको नाक और कान, आँख, ये तीनों चीज़ हमेशा खोल के रखो कि आप जिसके लिए कर रहे हो वो व्यक्ति सही होना चाहिए, सही चीज़ों से देखना चाहिए उसको। इंटेंशन आप सही इंटेंशन से करो तो उसको गलत लग रहा है तो बहुत गलत बात है, ठीक है? इस तरह इंसानियत रहो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु देखो भैया सामने वाला हाँ वो इंसानियत को सह सकता है, नहीं सह सकता, नहीं तो सामने वाला फिर वो हो जाता है कि यार मेरे लिए कर रहा है, कुछ गलत बात ही होगा, ये मेरे से कुछ चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है कोई किसी को कुछ कर रहा हो तो उसको कुछ चाहिए ही होता है ना? इंसानियत होना बहुत ज़रूरी बात है आजकल के लाइफ में। हम इतने आगे बढ़ चुके पर हमारे अंदर इंसानियत की कहीं ना कहीं कमी है और हम कहीं ना कहीं दूसरे पे भरोसा करने से बचते हैं।